इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, हम लोग कोई पॉइंट ए मान लेंगे और एक दूसरा कोई पॉइंट हम लोग बी मान लेंगे। ए और बी पॉइंट, ए पर हम लोग नेगेटिव चार्ज, बी पर पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हमारा क्वेश्चन है अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल हमें बनाना है। तो यहां पे हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया और यहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया। इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2L होता है, जो डायपोल का लेंथ कहलाता है। डायपोल के किसी पॉइंट O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होगा जो हमारा अक्षीय रेखा पे होगा। कोई पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। ये हमारा एक्सियल लाइन हो जाएगा, अक्षीय रेखा हो जाएगा। अक्षीय रेखा जो होता है ना, डायपोल के अनुदिश जो रेखा खींची जाती है, यानी द्विध्रुव के अनुदिश जो रेखा खींची जाती है, उसी रेखा को हम लोग अक्षीय रेखा के रूप में जानते हैं। तो बी को हम क्या किए हैं, बी को पी पॉइंट तक आगे बढ़ाए हैं, यानी ए और बी इलेक्ट्रिक डायपोल था और इस बी पॉइंट से हम कोई रेखा को पी तक खींचे हैं, जो हमारा अक्षीय रेखा के रूप में जाना जा रहा है। अब ओ से पी तक का डिस्टेंस हमने यहां पे आर माना है। टोटल डिस्टेंस जो हमारा होगा नेगेटिव चार्ज से लेके जहां तक हमें निकालना है वहां तक का जो दूरी होगा वो आर प्लस का एल हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस हमने आर मान लिया है और ओ से ए तक का डिस्टेंस हमारे पास एल है। तो टोटल डिस्टेंस तो ए से ओ तक प्लस में ओ से पी तक, तो ओ से पी तक का दूरी हमारे पास आर दिया हुआ है, ओ से ए तक का दूरी हमारे पास एल है, तो आर प्लस एल हो जाएगा। इसी प्रकार से बीपी का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आर माइनस का एल हो जाएगा। बीपी का जो डिस्टेंस होगा वो आर माइनस का एल हो जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहली बात ए और बी को दो पॉइंट मान लिए। ए पर हमने माइनस का क्यू चार्ज, बी पर हमने प्लस का क्यू चार्ज, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड परिमाण बराबर है और इन दोनों चार्ज के बीच का दूरी हमने 12 दिखाया, तो बन गया ये डायपोल। अब डायपोल के अनुदिश जो रेखा खींची जाती है उसे हम लोग अक्षीय रेखा बोलते हैं। तो बी से पी तक जो हमने रेखा को आगे बढ़ाया है वो हमारा डायपोल के अनुदिश खींचा गया रेखा है, जो अक्षीय रेखा के रूप में जाना जा रहा है। अब ओ से पी तक का दूरी हमने आर मान लिया, ए से पी तक का दूरी हमारे पास आर प्लस एल हो जाएगा और बी से लेके पी तक का दूरी आर माइनस का एल हो जाएगा। अब हम लोग सबसे पहला चीज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें मान लेते हैं, माना ए तथा
बी दो पॉइंट है जहां माइनस क्यू एवं प्लस क्यू चार्ज स्थित है। प्लस क्यू चार्ज स्थित है। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 12 है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल बनाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल बनाता है। डायपोल के सेंटर O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P एक्सियल लाइन पर है। जहां डायपोल के कारण इंटेंसिटी ज्ञात करना है ना। तो हमने सबसे पहले बात क्या किया, ए और बी को दो पॉइंट मान लिया जहां पे माइनस का क्यू और प्लस का क्यू चार्ज है। दोनों पॉइंट के बीच का दूरी 12 है। दोनों पॉइंट के बीच का दूरी 12 है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल बनाता है। डायपोल के सेंटर O से R दूरी पर कोई पॉइंट P जो अक्षीय रेखा पर है, वहां डायपोल के कारण इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा बेसिक इस डायग्राम का जो थ्योरी है वो हमारा बन गया। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग थ्योरी को पुट कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम फिगर की बात करते हैं। चित्र के अनुसार ए से ओ तक का जो दूरी है वो L है और वही दूरी OB के दूरी के बराबर है। ए से ओ तक का जो दूरी है, ए से ओ तक का जो दूरी है वो L है और O से B तक का दूरी भी L है ना। ए से B तक का जो दूरी होगा, ए से O तक का दूरी प्लस O से B तक का दूरी, तो L प्लस L हो जाएगा 2L हो जाएगा। उसी प्रकार से OP की बात करेंगे तो OP बराबर हो जाएगा R और AP बराबर हो जाएगा, A से P तक का दूरी हमें चाहिए, तो A से P तक की दूरी के लिए OP प्लस में OA, तो OP का मान R है और OA का मान L है, R प्लस L हो जाएगा। इसी प्रकार से BP का जो मान होगा, तो BP का मान हो जाएगा OP माइनस का OB, तो R माइनस का L हो जाएगा। डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा देखिए, ए से ओ तक का दूरी जो L है वही दूरी O से B तक का दूरी है। ए से B तक का दूरी AO प्लस में OB है, तो L प्लस L यानी 12 हो जाएगा। OP का डिस्टेंस हमारे पास R है, AP बराबर हो जाएगा OP प्लस OA। OP O से P तक का दूरी जो है वो प्लस OA का दूरी है, OP प्लस OA, R प्लस L हो जाएगा। BP बराबर हो जाएगा OP माइनस OB, यानी टोटल डिस्टेंस में से OB का मान घटा देंगे तो हमारे पास BP का मान निकलेगा R माइनस का L। इस प्रकार से ये हमारा बन गया, जो डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा चीज किस पोजीशन पे है हमने उसके बारे में लिख लिया। अब हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए स्टेप 1, नेगेटिव चार्ज के कारण तीव्रता। नेगेटिव चार्ज के कारण तीव्रता, चूंकि फार्मूला होता है E बराबर KQ/R², इसीलिए नेगेटिव चार्ज हमारे पास A पॉइंट पर है तो EA पॉइंट लिख सकते हैं, या इसको हम लोग E माइनस लिख सकते हैं,
इज इक्वल्स टू के माइनस का क्यू अपॉन में हो जाएगा। माइनस का क्यू कहां पे है, तो ए पर है, तो ए से हमें पी तक का दूरी चाहिए, तो हमें एपी का स्क्वायर करना होगा। इस प्रकार से माइनस का के क्यू अपॉन में एपी का मान हमारे पास निकल गया है आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ई ए वेक्टर का जो मान निकला वो माइनस का के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। इस प्रकार से हमारा पहला इक्वेशन बन गया। नेगेटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी जब निकालने की बात होगी, फॉर्मूला तो हमें यही करना है पॉइंट चार्ज की वजह से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण फिर हम लोग अब पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालेंगे, है ना। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगा। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगा। नेगेटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी हमारा कैसे होगा। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज के कारण हो गया। अब हम लोग पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालेंगे। तो ये तो हमारा नेगेटिव चार्ज की वजह से था। अब हम लोग स्टेप 2 की बात करेंगे। स्टेप 2, पॉजिटिव चार्ज के कारण तीव्रता। तो ई पॉजिटिव चार्ज कहां पे है, तो बी बिंदु पे है, तो ई बी बराबर ई प्लस का लिख सकते हैं बराबर के क्यू बटे बी पी का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से के क्यू बटे और बीपी का जो मान आया है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आप इसे सेकेंड नंबर इक्वेशन लिख देंगे। तो एक बार हमने नेगेटिव चार्ज की वजह से निकाल लिया और एक बार हमने पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाल लिया। अब हमारा स्टेप थर्ड चलता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के कारण, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के कारण तीव्रता हमें निकालना है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, देखिए नेगेटिव चार्ज भी कहां पे, पी बिंदु पे निकालना था और पॉजिटिव का भी पी बिंदु पे, क्योंकि डायपोल के वजह से, डायपोल में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज है, तो दोनों चार्ज के वजह से पी बिंदु पे हमें निकालना है। इसके हिसाब से आप लिख सकते हो ईपी, और ये पी जो पॉइंट था ना वो ई एक्सियल लाइन था, अक्षीय रेखा की बात हो रही थी। इसके हिसाब से आप लिख सकते हो ई ए प्लस में ई बी, यानी दोनों चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकालना होगा। ए और ई ए और ई बी का मान हमारे पास निकल चुका है ऑलरेडी, तो हम लोग क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे। ई ए का मान हो गया माइनस का के क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। दोनों में कॉमन हम लोग ले लेंगे के क्यू। इस प्रकार से पहले प्लस वाले को हम लोग लिख लेते हैं, तो 1 अपॉन आर माइनस एल का लिख लेंगे होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग के क्यू लिख लेते हैं और आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आर माइनस एल का होल स्क्वायर यहां भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया कौन सी, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, देखिए के क्यू है, ये है हमारे पास,
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का हो जाएगा होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी इजिकल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर में देखिए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्यों हमारे पास ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखिए ये हमारे कहां से आया, तो a माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर किए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर जब किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखिए के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर एल स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जैसे ही कैंसिल हुआ अब क्या करेंगे हम लोग, के क्यू 4rl, 4rl को आप लोग 2l इंटू का 2r लिख सकते हैं। देखिए दो 2rl यहां पे है और 2rl यहां पे है, 2 और 2 कितना 4rl हो जाएगा। इसको हम लोग 2l इंटू का 2r लिख सकते हैं अपॉन नीचे में जो दिया है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो के क्यू इंटू 2l इंटू का 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, फिर यहां पे पी वेक्टर का फॉर्मूला होता है Q इंटू का 2l, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू का 2l। देखिए यहाँ पे Q इंटू का 2l यहाँ पे है, इसके हिसाब से हम लोग के P वेक्टर 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारा निकल गया ई अक्षीय रेखा पे। अक्षीय रेखा बोलिए या इसी को हम लोग एक्सियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरली फॉर्मूला निकल गया। अब यहां पे हम लोग देखते हैं इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, यदि r का जो मान होगा वो l के मान के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा होगा। वो कैसे समझेंगे, r का मान l के मान के अकॉर्डिंग बहुत छोटा होगा, r का मान l के मान के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा होगा। देखिए a o से लेके और o से p तक का जो डिस्टेंस था वो r था, और a से o तक का डिस्टेंस l था। l बहुत छोटा सा डिस्टेंस है और o से लेके p तक का डिस्टेंस बहुत बड़ा है। तो r का मान यदि l के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा होगा तो इस केस में l क्या हो जाएगा, हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा। l का मान हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज अब हम यहां पुट कर रहे हैं, यदि r का मान बहुत बहुत बड़ा होगा l का, तो आप यहाँ पे r स्क्वायर का मान भी बहुत बहुत बड़ा होगा, किससे, l स्क्वायर के। और याद रखिएगा यहाँ पे l का मान जो हो जाएगा वो 0 होगा, नगण्य हो जाएगा। इसीलिए E वेक्टर एक्सियल का जो फार्मूला निकलेगा, यानी E
पी का जो फॉर्मूला निकलेगा, पी पॉइंट पे इंटेंसिटी, वो के 2p वेक्टर आर अपॉन में लिखा हुआ था आर स्क्वायर माइनस एल के जगह पर जीरो, जीरो का स्क्वायर रख दीजिए इंटू का होल स्क्वायर, तो यानी ये हो जाएगा के 2p वेक्टर आर अपॉन में हो जाएगा R4। क्योंकि देखिए आर स्क्वायर का जो स्क्वायर होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा। और इस R से ये R4 यदि कैंसिल होता है तो EP बराबर हो जाएगा, E एक्सियल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 2p वेक्टर अपॉन क्या लिखेंगे, RQ लिख सकते हैं, या K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन में लिख सकते हैं RQ। यही फॉर्मूला हमारा फाइनली अक्षीय रेखा के लिए प्रूव्ड हो रहा है। अक्षीय रेखा पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो हम लोग इसी फॉर्मूला के बिहाफ पे हम लोग अक्षीय रेखा का मान, अक्षीय रेखा पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान हम लोग निकाल सकते हैं। यहां पर एक चीज हमको समझ में आया, एक्सियल लाइन पर याद रखिएगा P वेक्टर एंड E वेक्टर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन जो होता है वो सेम होता है, डायरेक्शन सेम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है अक्षीय रेखा पे, वो एक ही दिशा में होता है, दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा के अनुदिश होता है। इस प्रकार से अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलेगा उसके बारे में हम लोग क्लियर किए, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसा रह सकता है ना। अब देखिए हम लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं, इसका न्यूमेरिकल कैसा रह सकता है। -6 कूलाम तथा +6 कूलाम चार्ज के बीच का दूरी 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय रेखा के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी बता दो। यही क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है -6 कूलाम तथा +6 कूलाम चार्ज के बीच का दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर इंटेंसिटी क्या होगा। सबसे पहला चीज देखिए, -6 कूलाम और +6 कूलाम दे दिया, मतलब डायपोल की बात हो रही है। तो Q बराबर दिया आपके पास 6 कूलाम, आपके पास सवाल में गिवन है, और 12 डायपोल के बीच का दूरी को 12 बोलते हैं, वो दिया है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 अपॉन का क्या लिखेंगे 100 मीटर, मतलब 0.4 मीटर हो जाएगा। फिर कहता है डायपोल के सेंटर से कितना दूरी है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर को आप 0.6 मीटर लिख सकते हैं। अक्षीय रेखा की बात हो रही है, अक्षीय रेखा की बात हो रही है, फॉर्मूला होता है
के टू पी वेक्टर अपॉन में क्या होता है, आर क्यू होता है। के का मान 9 इंटू 10⁹ होता है 2 फार्मूला से, और पी वेक्टर का मान क्यू इंटू का 2l होता है, अपॉन में होता है आर क्यू। 9 दूनी 18, यानी 18 गुने 10⁻9 लिख सकते हैं, गुने क्यू का जगह पर लिखेंगे आप कितना 6, इंटू 2l के जगह पर लिखेंगे 0.4, अपॉन में 0.6 गुना 0.6 गुना 0.6, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट के बदला में यहाँ पे 10 और 10 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप देखिए 6 से 3 मरतबे काट दीजिए, 3 से 2 मरतबे काट दीजिए, 2 से 2 3 6 हो जाएगा, 3 से 3 दोनों 6 हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऊपर में केवल क्या बचा, 2 बच गया। 2 गुने 10 के पावर देखिए 9, एक 10 और एक 11, 10 के पावर 11। और मात्रक जो होता है ना वो न्यूटन पर कूलाम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलाम होता है या वोल्ट पर मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूटन पर कूलाम ही हम लोग लिखेंगे, क्योंकि सवाल में कहीं वोल्टेज का चर्चा नहीं है। यदि वोल्टेज का चर्चा होता तो हम लोग वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते थे, है ना।